नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज भी नया प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूं आपके लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो मेरे दोस्त यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि मेरे दोस्त 7 1 मतलब यहाँ पर ये सीरीज तो है किस प्रकार से चल रही है। तो सीरीज चलाने के लिए पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है कि बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। अब चाहो तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो किस प्रकार से। 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो आप कह सकते हो 2। तो इसका मतलब बटे में तो 2 आना है और बटे में 2 हमारे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब पर दोस्तों आपको ये सोल्व भी तो करना है कि किस प्रकार से आपका आंसर आया। तो सोल्व कर लेते हैं। 7 है, 7 7 49 कितना हो गया मेरे दोस्त, 50 हो गया। तो 50 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। 8 छंग कितना हो गया, 48 और 2 कितना हो गया भाई, 50 हो गए। 50 बटे कितना हो गया आपका, 6 हो गया। इसी प्रकार से 9 पंजे कितने हो जाते हैं, 45 और 5 कितने हो जाते हैं आपके, 50 हो जाते हैं। 50 बटे कितना हो गया भाई आपका, 5 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से 12 चौक कितने होते हैं, 48 और 2 कितने हो गया भाई आपके, 50। 50 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार 16 48 और 2 कितने हो गया भाई आपके, 50। 50 बटे कितना हो गया, 3। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो अगली संख्या लाने के लिए आप कहोगे 7 6 5 4 3। तो मेरे दोस्त यहाँ तो 2 आने वाला है। 50 50 50 सब में ऊपर है तो 50 आने वाला है। तो आपको क्या होता है कि जो एग्जाम में आपका समय बचता है ना, तो वो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करो कि किस प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है। तो दोस्तों अगर सोल्व करना है तो भाई सोल्व करके भी देख लिया करो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं करा भाई आपने, जल्दी से लाइक कर दो यार। बिगर कहे आप लाइक नहीं करते, लाइक कर दो यार। यही तो हमारा मोटिवेशन होता है, जिससे कि हमारा मन के एक अंदर के भाव होते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है, भाई बच्चों के लिए कुछ और बड़ा करना है। ठीक है। तो इसलिए भाई आपसे कहता हूँ लाइक कर दो जल्दी से, चैनल फटे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब मेरे दोस्त इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 12 यहाँ पर कैसा आया था और 18 कैसा आया। तो दोस्तों 12 कहाँ से आया होगा, 5 2 4 3, कुछ ना कुछ तो हमने करा होगा इनका जब 12 बना। तो जिस प्रकार से यहाँ 12 बना इसी प्रकार से यहाँ 18 बना होगा और यहाँ पर अगली संख्या हम लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, देखो 5 है, 5 मल्टीप्लाई 2 करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 4 करूँगा, 4 मल्टीप्लाई 3 करूँगा। अब आप कहो सर यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 चौक कितने होते हैं आपके 40 और 4 तिया कितने होते हैं आपके, 4 4 4 4 तिया 12, 120। इनके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 120 आ जाएगा। पर सर मतलब आप कहोगे कि इतना बड़ा, मतलब यहाँ संख्या तो 12 है पर यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई क्यों करी, जोड़ कर देख लो ना भाई, जोड़ कर भी नहीं आने का आपका। तो कैसा आएगा। तो दोस्तों अगर जीरो है तो जीरो काट दो ना, 12 ही तो लाना था आपको तो 12 आ ही गया। पर ये वाला लॉजिक हमारे यहाँ भी लगना चाहिए। तो देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3। तो 6 पंजे 30, 3 धुनी 6, 1 60 हो गया। 6 कितने हो गया भाई, 18, 180 हो गया। तो दोस्तों 180 आ गया। अब दोस्तों 180 आ गया। अब आप कहो सर यहाँ पर 18 है, यहाँ 180 है। तो दोस्तों जैसे यहाँ जीरो काटा ऐसे इसका जीरो काट दो, तो यहाँ पर भी तो 18 बचा। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका कितना आने वाला। तो 5 है, 5 मल्टीप्लाई कितना अभी आपका 9, 5 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 9 पंजे कितने हो जाते हैं आपके, 45, 45 धुनी कितने हो जाते हैं 90, 90 9 धुनी कितने हो जाते हैं 18, 180 कितना हो गया भाई 180। अब दोस्तों 180 हो गया तो इसमें जीरो काटा, इसमें जीरो काटा, तो इसी प्रकार से इसमें का जीरो काट देंगे तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों आप सिंपली इस प्रकार से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या चुनिए। अब दोस्तों मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन कराता हूं मैं कि विषम संख्या किस प्रकार से निकालते हैं और विषम संख्या वाले क्वेश्चन आपको कितने लॉजिक के तरीके से करने पड़ सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लॉजिक इसमें होते हैं। कभी प्लस हो रहा होता है, कभी माइनस हो रहा होता है, कभी इसका वर्ग हो रहा होता है, कभी क्यूब हो रहा होता है, या दोनों का वर्ग होकर माइनस हो रहा होता है, प्लस हो रहा होता है। तो ये चीजें आपकी आगे की चीज से भी प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस कहाँ होती है, आपके चैनल पर होती है, क्योंकि आपको पर डे 2 या 3 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और जिसमें एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ोगे तो आपको कुछ अलग ही ऊर्जा ऊर्जा देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें विषम संख्या आपसे पूछ गई है। तो दोस्तों इसमें यह देखना है कि 2 18, अब जैसे 2 है और 11 है, या तो इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद तीन संख्या एक से आनी चाहिए। जैसे 2 11 30 30 और 245 7, इन्हें जोड़ने के बाद एक संख्या, मतलब तीन संख्या एक से आनी चाहिए, एक संख्या विषम आ जानी चाहिए। या आपकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, या इनका माइनस करो, या इनका वर्ग करो, या क्यूब करो। तो दोस्तों इसमें जो तरीका लग रहा है वो बहुत ही सिंपल है कि 2 से 11 बनने हैं भाई। 2 से 11 कैसे बनने हैं, देखो 2 है तो 2 का मैंने स्क्वायर करा तो 2 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके, 4 हो जाते हैं। अब दोस्तों 4 हो रहा है। अब 4 में कितना जोड़ूं, तो मैं 2 का क्यूब करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने 2 का क्यूब करा तो 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा भाई 8 हो गए, क्योंकि हम पास पहुंच गए हैं ना 11 के। तो 8 हो गए। 8 में प्लस के अगर मैंने 3 करा तो 8 3 कितने हो जाते हैं भाई 11 हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ कर लेते हैं। 3 है तो 3 का क्यूब करूँगा, 3 3 9 कितने हो जाते हैं भाई आपके 27 हो जाते हैं। 27 में अगर मैंने 3 करा तो कितने हो गए भाई आपके 30 हो गए।
इसी प्रकार से कितना है मेरे दोस्त 7 है, 7 का अगर मैं क्यूब करता हूँ 7 7 49 7 कितने हो जाते हैं 343 हो जाते हैं। 340 43 प्लस के अगर मैं 3 करूँगा तो कितना हो जाएंगे 345 हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से 5 है तो 5 का क्यूब कर लेता हूँ, तो 5 पंजे 25 पंजे कितने हो जाते हैं 125। 125 में यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ सब में 3 जोड़ूंगा तो 125 26 27 28, तो कितना हो गया भाई आपका 128 हो गया। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि यहाँ पर सर सारे ऑप्शन के अनुसार तो हमारी संख्या बिल्कुल राइट आ चुकी है, इसमें तो कोई ऑप्शन विषय भी नहीं मिला। पर मेरे दोस्त आपने एक चीज़ देखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक पता क्या है कि अगर आप देखोगे 343 प्लस के 3 जोड़ोगे तो 300 मतलब 46 होता है। तो आप अगर देखोगे तो खुद ही आपका आंसर सामने निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत था हमारा और 3 ऑप्शन बिल्कुल एक से हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन 3 होगा, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिए गए प्रश्न में भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लानी है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। और दोस्तों बारिश का हो गया है मौसम और थोड़ा सा आपका जो देखना भी है वो कम हो गया होगा, और आशा करूंगा कि आपको सपा दिख रहा हो। ठीक है, अब इसमें भी आपको संख्या लाने के लिए ये देखना है 7 6 4 से 6 7 4 कैसा बना, 8 5 3 से 5 8 3 कैसा बना, और यहाँ पर 9 1 2 से क्या संख्या बनने वाली है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपका क्या होगा कि माइंड खराब होगा, क्योंकि यार आप 7 6 4 से इतनी बड़ी संख्या कैसे बनाओगे। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, तो आप सोचोगे 7 6 4 या 7 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो आप यहाँ ही देख लो ना संख्या करके। तो अगर आप देखोगे जो सबसे शुरू वाली संख्या मतलब क्या है भाई, इसमें ही तो है, तो इसमें जो सबसे लास्ट वाली संख्या है, मतलब जो सबसे लास्ट वाली संख्या मेरे दोस्त वो तो सबसे लास्ट में ही है। ठीक है, इसमें भी देखो सबसे लास्ट वाली संख्या इस सबसे लास्ट में ही है। ठीक है भाई, इतना हमें मिल गया, तो इसमें भी हम सबसे लास्ट वाली संख्या को सबसे लास्ट में लिख देंगे। कितना लिख देंगे भाई, 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं सबसे शुरू वाली संख्या कहाँ है। पर सबसे शुरू वाली संख्या तो भाई वो बीच में है, जी बिल्कुल है। सबसे शुरू वाली संख्या कहाँ पर है भाई, बीच में है, बिल्कुल बढ़िया बात है। और सबसे शुरू वाली संख्या तो वो बीच का मतलब है आपको, मतलब लास्ट वाली से पहले यहाँ लिख लेंगे। कितना लिख देंगे भाई, 9 लिख देंगे। अब संख्या कितनी बचती है हमारी, बीच वाली बचती है, तो बीच वाली सबसे शुरू में है, बीच वाली सबसे शुरू में आ गई, बीच वाली सबसे शुरू में आ गई, और सबसे बीच वाली तो सबसे शुरू में ला देंगे, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 192 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस प्रकार से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5 क्या कहता है। अब दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है 5, और वो भी पासे का क्वेश्चन है, और आपको इस प्रकार क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 5 है कि नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है। अब दोस्तों आपसे बात करी गई है कौन सा एक मानक पासा हो सकता है। अब आपको पता होनी चाहिए कि मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा होता है। ठीक है, जब भी आपको पासे का क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि मानक पासा कौन सा होता है, और मेरे दोस्त ये याद होना चाहिए कि साधारण पासा कौन सा होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। आपको याद कर लेना है कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, और साधारण पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सिंपल यही कहा गया कि ऐसा कौन सा पासा है, दिए गए 4 पासों में से ऐसा कौन सा पासा है जो मानक पासा हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, मानक पासा हो सकता है। मतलब मानक पासा ढूंढने के लिए हमें यही देखना होगा कि बस विपरीत सतहों का योग भाई 7 ना हो। यहाँ देख लेते हैं 6 2 कितने हो गए भाई, 8 हो गए, 6 कितने हो गया 7 हो गया, तो इसका मतलब ये तो साधारण पासा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देख ले 5 4 कितने हो गए 9 हो गए, 5 3 कितने हो गए 8 हो गए, 4 3 कितने हो गए 7 हो गए। तो देखो मेरे दोस्त 4 3 7, ये तो आपका मानक साधारण पासा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं 5 3 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो हमें सिंपली देखने को तो मिल चुका मानक पासा कौन सा भाई, ये वाला है, क्योंकि इसकी विपरीत सतहों का योग 7 ही नहीं हो रहा। यहाँ देखोगे 5 3 8 हो रहा, 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4 हो रहा है। तो आपको इसका मतलब यही वाला मानक पासा है। और इसमें देख लेते हैं 5 4 कितना हो रहा 9 हो रहा, 5 2 कितना हो रहा 7 हो रहा। तो कहने का मतलब यही होता है कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, 7 ना हो, वह मानक पासा कहलाता है। तो चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए व बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। अब जब भी आपको इस प्रकार का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिखाई दे तो भाई आप बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सिंपली उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हो, देखो ए व बी भाई हैं। अब दोस्तों ए और बी तुम्हारा क्या है भाई, भाई हैं। ए है और क्या करा भाई, बी करा। ए और बी भाई हैं तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों भाई हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है कि जनरेशन का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ से अगर मैं यहाँ बात करूँ मैं अपने पिता की, जैसे मेरे पिता, ठीक है पिता हैं। अब मेरे पिता का मैं एक लड़का हूँ तो मैं कहाँ आऊँगा मेरे दोस्त, नीचे आऊँगा। लड़का हूँ तो प्लस कर दिया। अब मेरा जो लड़का है या लड़की है वो कहाँ आएगी, वो नीचे आएगी। ठीक है, वो लड़का या लड़की वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अगर दोस्तों जैसे मैं तो यहाँ पर था, अब मेरा भाई तो है तो मेरा भाई इधर आ जाएगा साइड में। ठीक है, भाई आ जाएगा साइड में। अगर दोस्तों मैं बात करूँ मेरी पत्नी की, तो मेरी पत्नी को चाहो तो आप इधर ले सकते हो। ठीक है, भाई को चाहे इधर ले लो कोई मतलब नहीं होता, पर पत्नी इधर आ जाएगी। अब आपको सर डबल कोमा क्यों, क्योंकि पत्नी के लिए डबल कोमा ही लगता है। ठीक है, पत्नी के लिए डबल कोमा ही लगता है।
तो आप इस प्रकार से जनरेशन याद होगी आपको कि किस प्रकार से जनरेशन हम निकालते हैं कि कौन सी जनरेशन कहाँ पर आती है। तो क्वेश्चन में कहा है ए व बी भाई हैं, ए और बी तो दोनों भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। अब दोस्तों सी और डी बहनें हैं, चलो भाई सी और डी बहनें लिख लेते हैं हम। कहाँ पर लिख लें, नीचे लिख लेते हैं। चलो सी और डी कहाँ लिख लेते हैं, बहनें लिख लेते हैं। ठीक है, बहनें हैं तो ये भी बहन हो गई और ये भी बहन हो गई। अब ये नहीं पता ये किसकी बहनें हैं, पर बहरहाल ये बहनें हैं। जैसे कि ये दोनों भाई हैं, इसी प्रकार से ये दोनों बहनें हैं। सी और डी बहनें। ए का पुत्र डी है। अब दोस्तों ए का पुत्र कौन है, भाई डी है। तो ए का पुत्र, जैसे कि मेरे पिता का पुत्र कौन हुआ था, मैं हुआ था, तो इसी प्रकार से ए का पुत्र तो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। अब ए का पुत्र, ए का पुत्र। अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया, ए का पुत्र डी का भाई है। अब जो ए का पुत्र है, चलो हमने ए का जो पुत्र माना वो डी का क्या है, भाई है। अब इस डी का भाई है तो इसकी जो बहन है, तो भाई मेरे दोस्त ये दोनों जब बहन भाई हैं, मतलब दोनों बहनें हैं, तो इसका भी यू भाई लगा और सी का भी यू भाई लगा। इसका भी यू भाई लगा और सी का भी यू भाई लगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ए का पुत्र तो है वो डी का भाई है। डी का भाई कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। जैसे कि मेरा भाई इधर हो गया ना एक लाइन में, इसी प्रकार से यहाँ हो गया। तो जिस प्रकार से डी का भाई लगा ये, इसी प्रकार से सी का भाई लगा ये। ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा गया बी का सी से क्या संबंध है। अब दोस्तों बस हमें क्या करना, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता रखा है कि बी का सी से, बी कहाँ एरिया, और बी का सी से। बस आपको इस प्रकार से एरो खींचना है और ये देखना है कि का किसके साथ है। तो बी का किसके साथ है, बी का तो है यहाँ पर किसके साथ है, बी के साथ है। तो बस बी की लंब को तीर कर दो इस प्रकार से, बस तीर कर दिया। अब आपको ये देखना कि सी तो है वो बी को क्या कहेगा, बस तीर कर दो और बूझ लो अपने आप से, खुद पूछो कि भाई सी तो है अब बी को क्या कहेगा। मतलब ये वाला जिसकी लंब तीर होता है उसको कहा जाता है, और दूसरा वाला जो तीर खींचता है वो कहता है। तो सी तो है वो बी को क्या कहेगा, बताओ जल्दी से। तो देखो सी का यू कौन है, भाई है, भाई है, ये भाई है। तो भाई का ये कौन है, बताओ जल्दी से, ये कौन है, भाई का ये कौन है, पिता है। और पिता का जो भाई है वो क्या लगा, चाचा लगा। तो भाई सिंपली चाचा कहेगा, तो चाचा हमारा राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठ कर ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।